साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि मौका मिला तो हकीकी जमहूरियत ला कर दिखाएंगे। आज रात 12 बजे मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर सियासी जमातों को खबरदार कर दिया। शहबाज शरीफ का कहना था, इलेक्शन में धांधली हुई तो अवामी सैलाब को नहीं रोक सकूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज की जानिब से लगने वाले इल्जामात पर ISPR ने सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने हनीफ अब्बासी को इलेक्शन में मौका देने का मुतालबा कर दिया। हल्का PB 27 से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले आजाद उम्मीदवार को इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए ना गाड़ी है ना ही कोई प्रोटोकॉल। NA 160 में इलेक्शन मुलतवी किए जाने के खिलाफ शेख रशीद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। माहिर फल्कियात के मुताबिक 21वीं सदी का तवील तरीन चांद गिरन 27 जुलाई को देखा जाएगा। और जिम्बाब्वे में क्लीन स्वीप की ऊंची उड़ान के बाद कौमी शाहीनों ने वतन वापसी का सफर शुरू कर लिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है, मौका मिला तो हकीकी जमहूरियत ला कर दिखाएंगे। मेरिट न होने की वजह से इदारे तबाह हो चुके हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि मौका मिला तो हकीकी जमहूरियत लाकर दिखाएंगे। मेरिट ना होने की वजह से इदारे तबाह हो चुके हैं, जबकि हमारे पास हर शोबे के माहिर मौजूद हैं। नवाज शरीफ ने हमेशा भारतीय मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया और अब इलेक्शन में इन्हें शिकस्त नज़र आ रही तो कह रहे हैं धांधली होने वाली है। कराची के बाग़ जिना में तहरीक इंसाफ के जलसा आम से खिताब करते हुए इमरान खान ने इकरामुल्लाह गंडापुर की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि किसी और मुल्क के जंग में शरीक होकर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया गया। सुन के तकलीफ हुई कि वो आज शहीद हो गए, तो मैं ये सबके सामने पाकिस्तानियों ये चीज रखना चाहता हूं कि ये जो हमारे मुल्क में इंतशार फैला था, दहशतगर्दी हुई थी, मैं आज ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि ये हमने किसी और मुल्क की जंग में शिरकत करके अपने मुल्क में ये तबाही लेके आए थे। इमरान खान ने नवाज शरीफ पर तनकीद की और कहा कि अब अडियाला जेल में मजीद नए कमरों की तामीर हो रही है। अडियाला जेल के अंदर तो अब और कमरे बनने लगे हैं, क्योंकि आने लगे हैं, एक के बाद दूसरा आ रहा है अडियाला में। नवाज शरीफ को तो वहाँ कहते हैं टॉयलेट अच्छा नहीं है, मच्छर काट रहे हैं, एयर कंडीशन नहीं है जेल में। ऐसे है कि ये नवाज शरीफ के मुताबिक कि ये चोरों को पैगाम जा रहा है सारे पाकिस्तान में कि अगर चोरी करनी है तो बड़ी चोरी करो ताकि तुम्हें एक क्लास फैसिलिटीज मिले। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि नवाज शरीफ अपने गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए फौज पर इल्जामात लगा रहे हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी फौज को बार बार बदनाम किया, इंटरनेशनली बदनाम किया। इसने डॉन लीग्स में फौज को बदनाम किया, इसने मुंबई अटैक्स पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी डाली, इसने बार बार फौज को बुरा भला इसलिए नहीं कहा कि इसको कोई बड़ी जमहूरियत की फिक्र है, इसलिए कहा कि ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को खुश कर रहा है कि जनाब मैं आपका आदमी हूं, मैं आप फौज को कंट्रोल करके दिखाऊंगा ताकि पाकिस्तान कबूल कर ले हिंदुस्तान की थानेदारी। ये है सारी गेम। उसका बेटा पढ़ता है सरकारी स्कूल में और एक बंदा उसका बेटा पढ़ता है एक
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने बाग़ जिन्ना जलसे में खिताब करते हुए कहा कि मौका मिला तो हकीकी जमहूरियत ला कर दिखाएंगे, मेरिट ना होने की वजह से इदारे तबाह हो चुके हैं। अमन मंजूर, टेक टीवी, कराची। रात 12 बजे मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर सियासी जमातों को खबरदार कर दिया। मज़ीद इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर सियासी जमातों को खबरदार कर दिया कि आज रात 12 बजे से मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो जाएगा। रात 12 बजे के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुल्क भर में आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज है। खेलों के मैदान बनाए, जिम्नेजियम बनाए, हॉकी ग्राउंड बनाई, क्रिकेट ग्राउंड बनाई, शबाना रोज मेहनत की। सियासी गहमा गहमी उरूज पर और कारकुनान का जोशो जज्बा दीदनी है। मुल्क में 11वीं पार्लिमानी इंतखाबात सिर्फ 2 रोज की दूरी पर हैं और सियासी जमातों के वर्कर्स में जीत का जुनून उरूज पर है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम आज शब 12 बजे खत्म हो जाएगी। मैं आज आपके सामने वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, कभी पाकिस्तान किसी और मुल्क से इस्तेमाल नहीं होगा। और ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक रात 12 बजे से मुल्क भर में जलसे, रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी आयद होगी। अगर किसी सियासी जमात ने इंतखाबी मुहिम जारी रखी तो खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं इक़्तिदार आपके लिए चाहता हूं, मैं इक़्तिदार आपके मसाइल हल करने के लिए चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों और सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम के लिए 23 दिन दिए गए थे, जबकि इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म करना लाजमी है। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 25 जुलाई को होगी, जिसके लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के दिन आम तातील का ऐलान कर रखा है। आज रात 12 बजे के बाद इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर सियासी जमातों को खबरदार कर दिया कि 12 बजे के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमन मंजूर, टेक टीवी, पाकिस्तान। शहबाज शरीफ का कहना था कि इलेक्शन में धांधली हुई तो अवामी सैलाब को नहीं रोक सकूंगा। सूबाई इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन कमीशन कान खोल कर सुन ले। शहबाज शरीफ का कहना था कि सूबाई इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन कमीशन कान खोलकर सुन लें कि वोटर्स को रोका तो पूरा पाकिस्तान होगा और सूबाई इंतजामिया, पुलिस और इलेक्शन कमीशन होगा। मुल्तान जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि पहले भी जेलें और हथकड़ियां बर्दाश्त की हैं, अवामी सैलाब के आगे गोली खाऊंगा लेकिन आपका वोट महफूज करूंगा। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाले नवाज शरीफ के साथ ऐसा सुलूक हो रहा है जैसे उन्होंने मुल्क से दुश्मनी की है। उनका कहना था कि हनीफ अब्बासी के खिलाफ रात 12 बजे के करीब फैसला दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने उनके हलके में इंतखाबात मुलतवी करके अच्छा किया, लेकिन सबको इलेक्शन के बाद की तारीख मिल गई और हनीफ अब्बासी को जकड़ दिया गया। रात के 12 बजे जो फैसला आया उसने इंसाफ के 12 बजा दिए। शेख रशीद को पता चल गया था कि हनीफ अब्बासी 70,000 से शिकस्त देगा, इसलिए उन्हें अदालत का सहारा लेना पड़ गया। शेख रशीद को पता चल गया था कि इस इलेक्शन में हनीफ अब्बासी 70,000 वोट से उसको शिकस्त देगा। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि वोट की पर्ची से नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हनीफ अब्बासी को जेल से निकालेंगे। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इल्जाम खान ने पेशावर मेट्रो पर 40 अरब रुपए बर्बाद कर दिए, लेकिन मुल्तान की मेट्रो बस आपके लिए तोहफा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज की जानिब से लगने वाले इल्जामात पर ISPR ने सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। ISPR की जानिब से जारी कर दिया एलामिया में कहा गया है कि हाई कोर्ट के जज ने रियासती इदारों पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज की जानिब से लगने वाले इल्जामात पर ISPR ने सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। ISPR की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि हाई कोर्ट के जज ने रियासती इदारों पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। इदारों के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट उन इल्जामात पर ज़रूरी कार्रवाई शुरू करे। रावलपिंडी बार से खिताब करते हुए जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने अदलिया और पाक फौज पर संगीन नौयत के इल्जामात आयद किए थे। इनके खिलाफ पहले से एक जुडिशल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर है, जिसकी समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते में होगी और चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पर अदालती कार्रवाई करेगी। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयान का अज खुद नोटिस लिया था। चीफ जस्टिस ने की जाने वाली तकरीर पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहना था कि इस्लामाबाद के एक जज का बयान पढ़ा बहुत अफसोस हुआ। बतौर अदलिया सरबराह यकीन दिलाता हूँ हम पर किसी का दबाव नहीं
नहीं, हम पूरी तरह आज़ाद और खुद मुख्तार काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज़ की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात पर ISPR ने कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया है। एमन मंजूर, टेक TV, पाकिस्तान। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। Moringa has been used as a natural medicine for years. It is known as a miracle tree and provides real benefits for your body, as it contains over 46 types of antioxidants. What I love about Greenwich's certified organic moringa is that it's an upcoming detoxifying superfood. It's the highest quality moringa, and to be honest, I actually can't get enough of it. कुछ बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने हनीफ अब्बासी को इलेक्शन में मौका देने का मुतालबा कर दिया। सक्खर में अपनी रिहाइशगाह में वीडियो बयान में गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा, हनीफ अब्बासी का जो फैसला आया है इस पर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने हनीफ अब्बासी को इलेक्शन में मौका देने का मुतालबा कर दिया। सक्खर में अपनी रिहाइशगाह में वीडियो बयान में गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा, हनीफ अब्बासी का जो फैसला आया है उस पर मुझे बड़ा अफसोस है। मैं सियासतदान हूँ, हमारा नून लीग से बहुत इख्तलाफात हैं, मगर जो बुनियादी आईनी हुकूक हैं वो सबको मिलने चाहिए। पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में प्री पोल इलेक्शन धांधली हो रही है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह अहमद ने कहा, नवाज शरीफ को सज़ा भी इलेक्शन के मौके पर दी गई। नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त को इलेक्शन के बाद मुलतवी कर दिया गया। आसिफ अली जरदारी का पुराना केस इस वक्त निकलते हैं जब इलेक्शन चल रहे हैं। अब ये पैगाम गया है कि शेख रशीद को जितवाने के लिए हनीफ अब्बासी का फैसला हुआ। कल हनीफ अब्बासी का हुआ है, एक शेख रशीद के मुकाबले में खड़ा है। तो शेख रशीद को जिताने के लिए ये फैसला हुआ है, उसको जेल में डालो, उसको नाहल करो और शेख रशीद को जिताओ, क्योंकि शेख रशीद अपनी 5 साल की कीमत मांग रहा है, उसको दी गई। इन फैसलों से इस इलेक्शन की साख को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। कुछ बात कर लेते हैं हल्का PB 27 से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले आज़ाद उम्मीदवार को इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए ना गाड़ी दी है और ना ही कोई प्रोटोकॉल। इंतखाबी मुहिम स्कूटर पर चलाते नजर आ रहे हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। हल्का PB 27 से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले आज़ाद उम्मीदवार को इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए ना गाड़ी है और ना ही प्रोटोकॉल। अपनी इंतखाबी मुहिम स्कूटर पर चलाते नजर आ रहे हैं। ढोल की ठाप पर इंतखाबी मुहिम चलाने वाले ये हैं आज़ाद उम्मीदवार अरशद इकबाल जदून। हल्का PB 27 से इंतखाबात में उम्मीदवार हैं। सुबह होते ही अरशद इकबाल जदून अपने स्कूटर पर हल्के में घर घर और बाज़ारों में भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। अरशद इकबाल जदून का कहना है कि हल्के की बदहाली को देखकर इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया। अगर कामयाब हुआ तो सबसे पहले पानी सफाई के निज़ाम पर तवज्जो दूंगा। मेरे हल्के में सबसे बड़ा मसला जो गरीबों का है वो पानी का है और सफाई का है। हल्के की आवाम का कहना है कि वो अरशद जदून की कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस दफ़ा वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार को ही वोट देंगे। अरशद इकबाल को वोट देना है इंशाल्लाह। वोट इसलिए दूंगा, आपने देखा होगा कि वो हमारे बीच में रह के हमारे मसले मसाइल, गाड़ियों वाले के पीछे कौन भागेगा, सही है ना। ये वाहिद बंदा है इस हल्के का जो स्कूटर पे मुहिम चला रहा है, दुकान दुकान जा रहा है, खुद अपनी कैंपेन खुद कर रहे हैं। कुछ बात कर लेते हैं NA 60 में इलेक्शन मुलतवी किए जाने के खिलाफ शेख रशीद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। NA 60 में इलेक्शन मुलतवी किए जाने के खिलाफ शेख रशीद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने NA 60 में इंतखाबात मुलतवी होने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर कोई रद्द अमल सामने न आने पर वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की गिरफ्तारी के बाद गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली की नशिस्त NA 60 के इंतखाबात मौखर किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था।
जिसे शेख रशीद ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और अब इससे मुताल्लिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करा दी है। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर ज़राए इब्लाग़ आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना था, 5 घंटे हाई कोर्ट में बैठने के बाद सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। 5 घंटे इंतजार करने के बावजूद रजिस्टर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर नंबर तक नहीं लगाया। देखें जी, इलेक्शन लड़ने में, इलेक्शन होने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और एक बड़ा ही गैर आइनी, गैर जिम्मेदाराना और गैर कानूनी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है। और इलेक्शन के रूल्स के इवन 2017 के 75 में वाज़े तौर पर है कि सवाए मौत के कोई इलेक्शन नहीं रुकता। ये सारे लोग 60 और 62 में कलम दवात की जीत से डरे हुए हैं और हमने पिंडी में 5 घंटे बैठे रहे हैं, उन्होंने नंबर नहीं लगाया। अब हम सुप्रीम कोर्ट में आके पेश हो गए हैं। यहाँ हमने रिट दायर कर दी है सरजील सवाती साहब के ज़रिए और अब सुना है कि पिंडी में वो लग रहा है, तो हम तो रोलिंग स्टोन बने हैं, फुटबॉल बने हुए हैं, पिंडी इस्लामाबाद। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं चीफ़ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो मुदाखलत करें। इलेक्शन किसी कीमत पर नहीं रुकने चाहिए और इस मुल्क में अल्लाह के बाद चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब ने श्योरिटी दी थी कि इलेक्शन हर कीमत में होंगे और फेयर होंगे। ये बहुत बड़ी रुकावट है इलेक्शन कमीशन की। कल का दिन एक मनहूस और स्याह दिन था पाकिस्तान की इलेक्शन की तारीख़ में और अगर ये एक सज़ा की वजह से ही केस जो है इलेक्शन मुलतवी होना है तो फिर मरियम नवाज़ का भी और कैप्टन सफदर का भी मुलतवी होना चाहिए था। सो इसके लिए अब हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं। कुछ बात करेंगे माहिर फल्कियात के मुताबिक 21वीं सदी का तवील तरीन चांद गिरन 27 जुलाई को देखा जाएगा, जिसका दौरानिया 6 घंटे 14 मिनट पर मुहित होगा। माहिर फल्कियात के मुताबिक मुकम्मल चांद ग्रहण का दौरानिया 1 घंटा 42 मिनट और 57 सेकंड होगा। 21 जुलाई की रात को मरीख भी ज़मीन के करीब तरीन फासले पर होगा। माहिर फल्कियात के मुताबिक पाकिस्तान में चांद ग्रहण 27 जुलाई रात 10:14 पर शुरू होगा, जबकि चांद ग्रहण 28 जुलाई सुबह 4:28 पर ख़त्म होगा। चांद ग्रहण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ग्रहण का आगाज़ रात 10 बजे के बाद शुरू होगा। ग्रहण का इख्तिताम सुबह 4:30 बजे होगा। खेल के मैदान से भी खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, जिम्बाब्वे में क्लीन स्वीप की ऊंची उड़ान के बाद कौमी शाहीनों ने वतन वापसी का सफर शुरू कर लिया। दुबई के बाद तमाम खिलाड़ी ऑफिशियल्स अपने अपने शहर पहुंचेंगे। मजीद इस रिपोर्ट में। जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 वनडे मैचेस की सीरीज में व्हाइट वॉश के बाद कौमी खिलाड़ी फातेह करार पाए। 5वें वनडे में कौमी टीम 131 रन से फातेह बनी। पहले खेलते हुए 364 रन स्कोर किए। मेजबान जिम्बाब्वे 233 रन तक महदूद रहे। वनडे क्रिकेट में तेज तरीन 1000 रन मुकम्मल करने के रिकॉर्ड होल्डर फखर जमान ने आखिरी मैच में 85 रन स्कोर किए। सीरीज में सबसे ज्यादा 515 स्कोर का एक और आलमी कारनामा अंजाम देकर मैन ऑफ द सीरीज का एजाज पाया। टूर्नामेंट में इमामुल हक ने सीरीज की तीसरी और कैरियर की चौथी सेंचुरी स्कोर की। पहले 9 वनडेज में यह मौका सर करने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर डाला। बाबर आजम ने भी तगड़ा सैंकड़ा स्कोर किया और 106 रन पर नाकाबिल शिकस्त रन बनाए। इस अहम मैच में बाबर आजम मैन ऑफ द मैच करार पाए। 44 इनिंग्स में 3 फिगर इनिंग्स से दुनिया के नंबर 20 बैट्समैन भी बन गए। इस शानदार बल्कि यादगार जीत पर कप्तान सरफराज खुशी से निहाल नजर आते हैं। कौमी हीरोज कामयाब दौरे के बाद वापसी की तैयारियों में मसरूफ हैं। दुबई में 1-2 रोज कयाम के बाद अपने अपने शहर लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और सियालकोट, जबकि फखर पाकिस्तान फखर जमान 25 जुलाई को सुबह 7 बजे पेशावर पहुंचेंगे। इसी के साथ ही टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।